तो अब उस बकचोदी की शुरुआत होने वाली जिसका सपना लगभग हर 20 साल का लौंडा देखता है, और वो है तो ट्रिप के खत्म होने तक तुम्हें बिल्कुल पता चल जाता है कि तुम किन दरिंदों के साथ जा रहे हो। तो आओ तुम्हें अपने दरिंदों से मिला देता हूँ। दरिंदा नंबर 1, इसका नाम हम बाबूराव रखते हैं क्योंकि ये इतना बोला है कि बाकी 3 में से अगर 2 आसमान को गुलाबी कहेंगे तो ये मान लेगा। क्या बात कर रहे हैं? दरिंदा नंबर 2, गरीबों का बप्पी लहरी। इसकी खासियत, अगर इसको चाय में मक्खी पड़ी मिली तो ये पहले मक्खी को चूसेगा कि कहीं उस पे लगी चाय वेस्ट ना हो जाए। दरिंदा नंबर 3, गोपी बहू। मतलब इसके दिमाग की न्यूरल नेटवर्क की स्पीड इतनी आगे बढ़ चुकी है कि इसको 2+2 पूछोगे तो ये जगत की सारी इंटीग्रेशन डिटर्मिनेशन लगा के 5 बोलेगा। और मैं इस ट्रिप का देव सरन, जिसका पूरी ट्रिप में ये वाला मुंह बना रहता है। तो आओ बकचोदी शुरू करते हैं। आइए देखते हैं, बैठचंद मजा आएगा। ट्रिप की शुरुआत होती है ऊबर का उबार बनाकर, जब हमारे बप्पी लहरी ने कहा, भैया जी आप कैंसिल कर दो, 100 रुपए कम ले लेना। बस फिर क्या था, फेंक दिया उसने सड़क के किनारे। कैसा लगा मेरा मजाक? सीएनजी भरा के हम गाड़ी ले आए मक्खन पे, क्योंकि जिस हिसाब से ये भगा रहा था मेरे को शक हो रहा था कि कहीं इसी ने फास्ट एंड फ्यूरियस नहीं बनाई है। बेवफा को याद करते हुए मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता। हम पहुंचे लेंसकार्ट, क्योंकि बाबूराव को स्टाइल मारने के लिए ग्लासेस चाहिए थे। जिसके बाद हम नैनीताल की बस में चढ़ गए, लेकिन हरामी मन चुपचाप बैठे कैसे, इसलिए मैं बैठ गया कंडक्टर की सीट पे। अच्छा बात नहीं है। जहाँ मैंने ड्राइवर को अंग्रेजी का उच्चारण करते हुए सुना। English speaking not a children play. English speaking like a undertaker play. दिवाली की जगमगाती रोशनी में अपनी गरीबी को याद करते हुए 2 पैग मार के मैंने बप्पी लहरी का टैब ले लिया। क्लैश ऑफ क्लैंस का पहला अटैक जिसमें दोनों तरफ से हार हुई थी, लेकिन अपने को क्या है, अपने को सिर्फ पानी निकालना। पानी निकालने से याद आया, प्यास बहुत लग रही थी। तो जब बस रुकी, हम वो प्राणी जो पीने के बाद दुनिया से अलग हो चुके थे, अलग ही बात कर रहे थे। पीछे बैठने की क्या है कि आदत हो गई। अरे पूरा बोलने तो देता। अच्छा बोलो। क्या है, पीछे बैठने की हमारी आदत हो गई तो जय श्री राम बैक बेंच। क्या जोक मारा भाई। मजा आ गया भाई। थोड़ी बकचोदी हम कर रहे थे, थोड़ी ये सतपाल का बेटा। देखा आपने लापरवाही का नतीजा। बाबूराव की तो इतनी चढ़ गई थी कि वो जेंट्स टॉयलेट के बोर्ड को हाई बोल रहा था। अब या तो मुझे चढ़ गई थी या तो सही में इसके कप में चाय के बजाय पेपर था। मतलब प्लानिंग देखो हम लोगों की। बस के टायर के पीछे कप रख दिया ताकि टायर जब पंक्चर हो जाए और लोग आए तो भीड़ के बीच में हम में से कोई बोले, किसने किया? बताओ, इतना मादरचोद लड़का पैदा करी हूँ मैं कि क्या बताऊं। और इस सब के बाद भी बप्पी लहरी और बाबूराव कहते हैं मुझे और एक लेना पड़ेगा। फिर हमारे महाराज बाबूराव जी हम ना चीजों के आगे अपना अमूल्य ज्ञान दे रहे थे। किसी के साथ मॉम मत करो कभी, मतलब दूसरे को गाली मत दो, ये मैं बोलता हूँ पर आई थिंक तुम देते हो। लगभग 6 बजे उस बस से उतरने के बाद हम इस जीबी रोड की लाइटिंग वाले बस में चढ़े। धीरे धीरे पहाड़ शुरू हुए। हवा के ठंडे होने के साथ जो तो मन को आराम मिलता है वो बस फील करा जा सकता है। इस टाइम तक हमारी गोपी बहू की वॉमिटिंग शुरू हो गई थी, तो हम तीनों को खुशखबरी का इंतजार था। तुम्हें शर्म है? कुछ शर्म आया है? और अब जाकर हम पहुंचे उत्तराखंड की लेक सिटी नैनीताल में। बाय द वे मिलो चिंग चोंग से, जो मेरे साइड में बैठा हुआ था। हमको कहा देख रहा बेटी चौथ के तू बेटी चौथ के नजर लगा गए हमारे। पर देखो बकचोदी कहीं पर भी हो सकती है, जैसे मेरी गोपी बहू की मस्ती छूट नहीं रही। बाकी की बकचोदी डे 2 के व्लॉग में दिखाता हूँ। अभी तो लाइक कर देना और अभी तक का बेस्ट पार्ट कमेंट करना मत भूलना।